ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गीता डेक को कंटिन्यू करते हुए और जो आज का हमारा कार्ड है वो है द सोर्स ऑफ ऑल। ठीक है, द सोर्स ऑफ ऑल एंड ये है चैप्टर 10 वर्स 8 यानी अध्याय 10 और श्लोक 8। क्या मैसेज क्या है इस कार्ड का? इस मैसेज कार्ड है आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्सेस for everything emanates from me. Knowing this, the wise engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ में, ठीक है, हर चीज़ का जो कहते हैं उत्पत्ति है ना, वो किससे होती है? कृष्ण जी से होती है। ठीक है, एग्जिस्टेंस है, सोर्स क्या है? वो कृष्ण जी हैं। अब वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो भी सोर्स है, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, मटेरियल यूनिवर्स के भी सोर्स वही हैं। हम कुछ भी करते हैं, हम कभी किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में आता है ना, हम ये खरीद लें, हमें कुछ अच्छा लगता है, हमें कुछ बुरा लगता है। ये जो फीलिंग्स आती हैं, ये जो है ना, इनका सोर्स भी कहीं ना कहीं हमारा अपने गॉड से, अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से ही, इन्हीं से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो हमेशा हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वो हमेशा, उन्होंने बार बार रिपीटेडली कहा है कि वो हर ह्यूमन बीइंग में, इवन हर एक चीज़ में वो एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं ना, इस धरती पर जो भी है उसमें क्या है, भगवान का रूप आप सब में देख सकते हो। इसीलिए जब हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे मन में हमेशा एक चीज़ हमारे पास है, वो है हमारी फ्री विल। डिसीजन हमें लेना है। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में आता है ना, करें या नहीं करें, सही होगा या नहीं होगा। जब हमारे मन में डाउट आता है, हमें लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो गलत होगा, और हम उस चीज़ को फिर भी करते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हमारा टेस्ट होता है, या हमें एक मैसेज होता है, वार्निंग होती है, जो हमारी इंट्यूशन देती है, यूनिवर्स हमें देता है, कृष्ण जी हमें देता है थ्रू हमारी इंट्यूशन। बट फिर हम उसको इग्नोर करते हैं और हम वो चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये फीलिंग्स का सोर्स भी कहाँ है? कृष्ण जी हैं। हमने जो किया उसका ऑप्शन हमें मिला था, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया, और जो सोर्स हमारे पास था हमने उसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन जो लोग वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट, जिसको ये नॉलेज, जिन लोगों को नॉलेज होती है कि हर चीज़ का सोर्स कौन है, बेसिकली कृष्ण जी हैं, वो इधर उधर नहीं भागते। वो क्या करते हैं? वो खुद को कनेक्ट करते हैं उस पावर से, उस यूनिवर्स से, उन कृष्ण जी से, क्योंकि उनको पता है अगर उनके साथ है, अगर उन पे समर्पण है, तो सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। तो मटेरियल यूनिवर्स, मटेरियल चीज़ों के पीछे भी जो हम भागते हैं, हमें लगता है कि नहीं, जो बहुत लॉजिकल माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से हम सोचते हैं कि नहीं, भक्ति करने से, पूजा करने से, सरेंडर करने से क्या होगा, तो हम भूल जाते हैं कि सोर्स तो एक ही है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, या आप मटेरियलिस्टिक जर्नी में हो, मटेरियलिस्टिक रास्ते पर हो, जो भी करो, बट सोर्स तो एक ही है। हम अपना काम कितने अच्छे से करते हैं, चाहे मटेरियल यूनिवर्स में हम, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, हम अपना काम कितनी सच्चाई के साथ करते हैं, कितना इंटेंशंस के साथ करते हैं, प्योर हार्टेड करते हैं, ठीक है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सब सोच के करते, तो हम किससे कनेक्टेड है? हम उस परमात्मा से कनेक्टेड है, जिससे कनेक्ट होकर हमें वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। नहीं तो यही सर्कल हम बार बार, ठीक है, जन्म मरण किस इसी हम चक्र में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे हमें किससे कनेक्ट होना है? सोर्स से कनेक्ट होना है। ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आप उसकी सोर्स पे, आप उसकी जड़ पे काम नहीं कर रहे हो, आप ऊपर की बात कर रहे हो। तो राइट नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। कुछ तो ऐसा है जो आप मिस कर रहे हो, कोई तो ऐसी बात है, आपको ये रूट कोज पता करना है। अगर आप कहीं सक्सेस नहीं मिल रही, तो देखो आपने क्या ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपने अपने अंदर इम्प्रूव ही नहीं करी है। जॉब नहीं मिल रही, तो रीज़न क्या है? उस रीज़न पे वर्क करो। ये कंप्लेन करने की जगह कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो उसका भी रीज़न ढूंढो एंड उस पर वर्क करो। जब आप रूट कोज को ढूंढोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फोकस ऑन द रूट्स, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा आपको कोई एडवाइस दे रहा हो, उसको भी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लर्निंग उन्हीं से आई है, तो वो हमारे रूट्स हुए। ऐसा तो नहीं आप किसी की, ऐसे इंसान की एडवाइस इग्नोर कर रहे हो जो कि शायद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा।